ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है, एक तो है चैनल्स और एक होता है आपका बिट डेप्थ। अच्छा, अब चैनल्स को पहले समझ लें कि चैनल्स क्या होते हैं। ठीक है, फोटोशॉप में चैनल हम किसको कहते हैं और उसका क्या काम है, क्यों जरूरी है। तो देखें यार, जो भी पिक्चर्स है ना, जब हम कोई भी इमेज फोटोशॉप में देख रहे हैं या अपनी किसी भी और सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं या हम मॉनिटर पे अपनी कोई पिक्चर देख रहे हैं जिसका कलर्स हो, ठीक है, जो कलरफुल इमेज हो, तो वो कलर्स किस तरह से हमें डिस्प्ले होते हैं। नॉर्मली आपको जो पता होगा कि पुराने वक्त में तो हमारे पास कलर्स नहीं होते थे टीवी के अंदर या फिर मोबाइल फोन में। ठीक है, टीवी भी ब्लैक एंड व्हाइट होता था और जितनी भी पिक्चर्स हम लेते थे कैमरे से वो भी ब्लैक एंड व्हाइट थी। कलर्स नहीं होते थे उसमें। अब रियल लाइफ में कलर्स होते थे ऑब्वियसली, जिस तरह से अभी है, लेकिन ये है कि जो कैमरा है वो उन रियल लाइफ पिक्चर्स को कलर्स में कैप्चर नहीं करता था, बल्कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट में रिजल्ट देता था। इसी तरीके से जो मॉनिटर्स थे, कंप्यूटर भी जब स्टार्ट में आया था तो वो कलर्स में नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट था। तो बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं आपको उसकी पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बंदा था जिसका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली इसने क्या किया था कि उस वक्त में भी कलर्स नहीं होते थे पिक्चर में, इस बेचारे की अपनी पिक्चर जो है वो कलर में नहीं। तो ये है कि उस टाइम इसने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि इसकी जो टाई है, ठीक है, टाई इसने एक ली थी। उस जमाने में टाई जो है ना, वो जिस तरह आजकल यूज होती है वो नहीं होती थी ज्यादातर। पॉपुलर कॉलर की टाई होती थी। तो ये वो इमेज है, ठीक है। इसने क्या किया कि तीन तरह के ना फिल्टर्स लिए। फिल्टर का मतलब है ट्रांसपेरेंट किस्म की शीट ली इसने, जिस तरह आपको नजर आ रहा है, ठीक है, फ्रेम्स के अंदर। एक है रेड, एक है ग्रीन और एक है ब्लू। तीन जो है ना वो आपकी लक बटरफ्लाई रहा है, लेकिन ये एक्चुअली टाई है। ये कॉलर के ऊपर फिट होती है। तो ये बेसिकली उसने ली और हर फिल्टर के पीछे उसने रख दी। रेड फिल्टर के पीछे रख दी, ग्रीन फिल्टर, फिल्टर समझ रहे हैं ना आप, जिस तरह से ट्रांसपेरेंट शीट होती है, ठीक है ना, क्या आप उसके दूसरी तरफ देख सकते हो। तो इसने ये किया कि एक एक जो है ना ट्रांसपेरेंट शीट्स हैं उसके पीछे एक एक टाई रख दी और सारी ट्रांसपेरेंट शीट्स के पीछे लाइट रखी। लाइट मतलब ये है कि कोई भी रोशनी वाली चीज, बल्ब हो सकता है या कोई भी लाइट है जो सोर्स उसको दे रहा है। तो उसने क्या देखा कि जो आप भी देख सकते हैं कि हर फिल्टर जो डिफरेंट कलर का था, जब उसके पीछे इसने टाई रखी तो उस टाई का कलर भी उसी तरह का हो गया। जैसे आप देख रहे हो कि ये जो टाई है ये आपको रेड में नजर आ रही है, ये ग्रीन में नजर आ रही है और ये ब्लू में नजर आ रही है। तो उसको ये पता चला कि अगर हम लाइट को पास करते हैं किसी भी ट्रांसपेरेंट शीट से, तो जो चीज अंदर रखी होती है ना उसका कलर भी उसी चीज का हो जाता है जो उस कलर, उस फिल्टर का कलर। ठीक है, फिर इसने क्या किया कि ये जो भी फिल्टर्स थे तीनों, इनको आपस में शफल करना शुरू कर दिया। मतलब कि रेड है, रेड के आगे ग्रीन रखा, फिर ब्लू रखा, इस तरह से ना आपस में एक दूसरे के सामने रखना शुरू कर दिया। तो करते करते एक कॉम्बिनेशन बना के उसने रेड रखा, फिर ब्लू रखा, सॉरी फिर ग्रीन रखा और फिर ब्लू रखा। ठीक है, मतलब कि रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू क्या होता है आपका, आरजीबी। तो जब इसने ये किया ना कि एक ही टायर रखी पीछे, लाइट भी एक ही थी, लेकिन आगे उसके जो फिल्टर थे ना वो क्या थे, तीन थे। मतलब कि लाइट तीन फिल्टर से गुजर के आपके सामने जो है वो एक इमेज को शो कर रही थी। तो उसमें फिर क्या हुआ कि जब ये तीनों फिल्टर आपस में रखे गए तो उसकी जो रियल लाइफ में टाई थी ना, रियल लाइफ में मतलब जो भी इसका कलर था, जो भी जिस तरह की वो दिख रही थी, वही उसको सामने नजर आना शुरू हो गई। सामने से मुराद है कि उसने दीवार के ऊपर या किसी जगह के ऊपर प्रोजेक्ट किया होगा उसको लाइट से, कि भाई यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके दीवार पे उसका साया या उसकी जो क्या कहेंगे डिस्प्ले है या पिक्चर है वो नजर आए। तो उसको उस जगह के ऊपर ये जो नीचे पिक्चर मैंने प्लेस की हुई है ना, ये इसको नजर आई थी। तो एक्चुअली दुनिया की जो सबसे फर्स्ट कलर पिक्चर है, कलर, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट तो पहले भी थी, लेकिन जो कलर पिक्चर है वो ये थी। ठीक है,
तो इससे पता चल गया कि भाई हम अगर लाइट रख लें, रोशनी हो हमारे पास, और फिर हमारे पास 3 फिल्टर हो, रेड हो, ग्रीन हो और ब्लू हो, जब उसमें से हम रोशनी गुजारेंगे तो हमारे पास सामने जो है वो कलर्स डिस्प्ले हो जाएंगे जो उस चीज के एक्चुअल हैं। ठीक है, ये साइंस है अब सारी। अब जो भी हमारे कैमरा यूज होते हैं, हमारी लैपटॉप यूज होता है, हमारा मोबाइल फोन है, उसमें जो हमें कलर्स नजर आते हैं, आज भी उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट है कि हमें रोशनी चाहिए। आप जब मोबाइल ऑन करते हैं या अपना कोई भी डिवाइस ऑन करते हैं जिसकी स्क्रीन होती है, उसमें लाइट होती है, रोशनी होती है। अगर लाइट नहीं है, आप ब्राइटनेस 0 कर दें, तो 0 ब्राइटनेस में आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी, हालांकि उस पर चीज होगी लेकिन वो नजर नहीं आती। तो दैट्स वाई हमें रोशनी की जरूरत है। दूसरा, हमें फिल्टर्स की जरूरत है। ठीक है, कभी आप गौर करें, क्लास के बाद बेशक देख लेना, कभी फोन की स्क्रीन के बिल्कुल अंदर जाके आप कोई पिक्चर ओपन कर लें या कोई चीज ओपन कर लें, बिल्कुल अगर आप आंख उसके करीब रखेंगे ना, तो आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स भी नजर आना, स्क्वायर तो नहीं खैर नजर आएंगे क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन आपको रेड और इस तरह की ग्रीन ब्लू कलर की लाइंस नजर आना शुरू हो जाएंगी। टीवी में बहुत आराम से नजर आ सकती हैं क्योंकि उसकी जो डिस्प्ले है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये अभी भी हमारे पास वही कॉन्सेप्ट या वही टेक्नोलॉजी कह लें कि चल रही है कि हम कलर्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दुनिया में तो कलर्स थे ही पहले भी, लेकिन हम उसको स्क्रीन पे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको उसको देना चाह रहा था। तो अब चैनल्स बेसिकली क्या होते हैं? चैनल्स यही होते हैं, रेड हमारा चैनल है, ग्रीन हमारा चैनल है, ब्लू हमारा चैनल है। चैनल का मतलब बेसिकली ये होता है इंग्लिश में कि जिसके थ्रू कोई चीज गुजर रही हो। ठीक है ना, जैसे साउंड है, साउंड एयर के थ्रू गुजरता है ना, जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज जो है वो एयर के थ्रू, हवा के थ्रू गुजरती है या हमें सुनाई देती है। तो चैनल, हम एयर जो है हमारी चैनल है। ठीक है, पानी अगर पाइप के थ्रू गुजर रहा है तो पाइप आपका चैनल है, मीडियम जिसके थ्रू कोई चीज गुजर रही हो। तो ये जो चैनल्स हैं ये हमारे क्या हैं? मीडियम्स हैं, कि इसके थ्रू लाइट पास होती है और हमें एक इमेज डिस्प्ले होता है। ठीक है जी, ये साइंस समझ आ गई इसकी। मैं आपको फोटोशॉप में भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये है कि बैकग्राउंड इसका ये है सारा। तो आज भी इतने 16 सालों बाद भी जब हम फोटोशॉप ओपन करते हैं, इसमें कोई भी मैं पिक्चर ओपन करता हूँ, ठीक है, कोई भी पिक्चर आप ओपन कर लें, मतलब कि जाहिर बात है हम अभी क्योंकि कलर्स को देख रहे हैं तो हम कलर्स की वो एक कलरफुल इमेज यूज करेंगे, वरना ये है कि आप कोई भी इमेज अगर ओपन करते हैं तो उसमें हमारे चैनल्स होते हैं। अब वो कैसे होते हैं हम उसको जरा देखते हैं भी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ना मेरे पास अभी ये इमेज है, इसको हम ओपन, कोई भी इमेज आप ओपन कर लें, तो जब आप इसको देखेंगे आपको कलर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये कलर किस तरह से बन रहे हैं? हमारे पास लेयर्स के बिल्कुल साथ ही चैनल्स का एक पैनल है। ठीक है, अगर आप चैनल्स के पैनल में जाएं तो आपको देखें लेयर्स की तरह के ही कुछ चीजें नजर आएंगी। ठीक है, अब ये लेयर्स नहीं है, ये बेसिकली अलग अलग चैनल्स हैं। ये मैंने अभी आपको जो बताया एग्जांपल में, रेड ग्रीन ब्लू, ये वो रेड है। ठीक है, उसके नीचे आपका ग्रीन है और उसके नीचे आपका ब्लू है। ये 3 आपके चैनल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं जिसकी वजह से आपको इमेज नजर आ रहा है। और ये जब मिलते हैं ना आपस में, मतलब रेड ग्रीन ब्लू प्लस होते हैं, तो हमारे पास ये वाला चैनल बनता है, आरजीबी, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट चैनल। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू तो अलग है नाम से, लेकिन इसको हम कहेंगे कंपोजिट चैनल, मतलब कि जो मिल के बना वो वाला चैनल। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ आरजीबी के चैनल्स नहीं होते। अगर आपका इमेज जो है वो CMYK में है, ठीक है, तो आपका चैनल जो है वो कितने होंगे? 4 होंगे। सियान का अपना होगा, मेजेंटा का अपना होगा, येलो का अपना होगा और ब्लैक का अपना होगा। इसी तरीके से अगर आपका इमेज जो है वो ग्रे स्केल है, मतलब उसमें कलर है ही नहीं, कोई भी पिक्चर आपने ओपन की जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है, तो उसके अंदर एक ही चैनल होगा ग्रे स्केल का। मैं अगर आपको ओपन भी करके दिखा दूं, इमेज तो ग्रे स्केल मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट बना के बताता हूँ कि अगर हम एक डॉक्यूमेंट बनाए जिसमें हम ग्रे स्केल का कलर मोड रखें, ठीक है, और इसको बाकी मैं ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे सिर्फ आपका ग्रे का, ये ग्रे स्केल का एक चैनल होगा। अब इसमें मैं कोई भी इमेज लेके आता हूँ ना बाहर से, मतलब कि अगर मैं कोई पिक्चर प्लेस करता हूँ या मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ जो कि कलर में हो, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो इमेज जैसे ही मैं प्लेस करूंगा फोटोशॉप में, उसके कलर्स आपके चले जाएंगे, वो आपको कलर में नजर नहीं आएगा। असल में इसके कलर्स हैं, अगर आप इसको देखें ना, मैं जब प्लेस कर रहा हूँ
तो दिस इमेज हैज कलर्स, इसमें हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको प्लेस करके फोटोशॉप में लाता हूँ वो हमें डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वो 3 चैनल वाली बात नहीं है, 3 चैनल ही नहीं है जिसके थ्रू वो हमें कलर्स दिखा सके। तो वो हमें एक ही टोन दिखाता है जो कि ग्रे की है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको कि हमें चैनल्स की जरूरत होती है। एक एक चैनल को भी आप देख सकते हैं, अगर एक चैनल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि मेरे इस चैनल में कहाँ कहाँ कलर्स रेड है। अच्छा, अब इसमें रेड नहीं शो करता वो, ठीक है, बेसिकली आपको रेड नहीं शो कर रहा, आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं ऑप्शन, लेकिन ये है कि फोटोशॉप का तरीका ये होता है कि अगर रेड को आप ऑन करें, ये आपको रेड कैसे दिखाएगा कि भाई जहां जहां पे व्हाइट है ना वहां पे रेड है। ठीक है, और जहां पे ब्लैक है वहां पे इसका मतलब है रेड जो है वो कम है या ना होने के बराबर है। बिल्कुल प्योर ब्लैक होगा तो वहां पे रेड है ही नहीं। जिस तरह से मास्क में होता है कि व्हाइट शो करता है और ब्लैक हाइड करता है, इसी तरीके से हमें ये दिखा रहा है। अब इस इमेज के अंदर मैं अगर ब्लू देखूँ ना, ब्लू में जाऊं, तो आप देखेंगे कि काफी सारा इमेज हमारा जो है वो व्हाइट हो गया, तो वो हमें बता रहा है कि यार इस पिक्चर के अंदर काफी ज्यादा व्हाइट है, सॉरी ब्लू है, और यहाँ पे है, यहाँ पे ब्लैक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ब्लैक जो है वो इसमें एक्चुअली है ही ब्लैक कलर, इसमें ब्लू नहीं है। ठीक है ना, तो जितनी भी पिक्चर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं रेड भी होता है, कहीं ना कहीं ग्रीन भी होता है, कहीं ना कहीं ब्लू भी होता है, आपस में वो मिक्स होते हैं तो फिर एक पिक्चर बनती है। मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊं ना, इसमें अगर हम एक पिक्सल को सेलेक्ट करें आई ड्रॉपर से, इस पिक्सल को मैंने आई ड्रॉपर से क्लिक किया, अब इसका मेरे पास कलर यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये कलर कैसे बना होगा, आरजीबी के कॉम्बिनेशन से, और हम इसको कंफर्म करने के लिए अगर इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई इसमें रेड जो है वो 250% है, 250 है, ग्रीन 169 है, और बी जो है वो कितना है, 116 है। ठीक है, टोटल ये 255 होता है, तो मतलब रेड इसमें बहुत ज्यादा है, तकरीबन एंड पे ही है जा रहा है। ठीक है, ग्रीन जो है 169 है, और जो ब्लू है वो थोड़ा सा कम है। अब मैंने इसी कलर को अगर रेड बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने जो रेड है उसको मैं कर दूंगा 255, 255 याद रखना मैक्सिमम होता है, और जीरो कर दूंगा ग्रीन को, और ब्लू को भी जीरो कर दूंगा। तो ये देखें मेरे पास प्योर रेड बन जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ रेड की ही अमाउंट 100% या उसको मैक्सिमम कर दिया, ग्रीन मैंने बिल्कुल नहीं यूज किया, और येलो सॉरी ब्लू जो है वो मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया, और ग्रीन भी मैंने नहीं यूज किया। इसी तरीके से अगर मैं रेड को जीरो कर दूं, ग्रीन को 255 कर दूं, तो मेरे पास प्योर ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसको डिफरेंट परसेंटेज में यूज करते हैं, थोड़ा रेड होता है, थोड़ा ग्रीन, थोड़ा ब्लू, तो फिर डिफरेंट कलर आते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो जरा बताएं मुझे कि चैनल्स किस तरह से काम करते हैं और चैनल हैं क्या। थोड़ा बहुत अनुभव करनी है, ज्यादा इसमें आपको डिटेल में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। बस ये पता हो कि भाई एक पिक्चर है या एक पिक्सल है वो अकेला नहीं होता, बल्कि उसमें आरजीबी 3 चैनल्स होते हैं जिनको हर परसेंटेज में हम मिक्स करते हैं, फिर एक कलर बनता है। जैसे आपने सीएमवाई में देखा हुआ है कि हमने कोई इंक बनानी है, तो हम उसके लिए अलग इंक यूज नहीं करते, बल्कि 4 इंक्स को आपस में डिफरेंट परसेंटेज में मिक्स करते हैं, तो हमारे पास एक नए कलर की इंक आ जाती है। वैसे ही ये यहाँ पे भी काम कर रहा है, लेकिन ये स्क्रीन के ऊपर काम कर रहा है, ये फर्क है। अच्छा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा समझने वाला है, वो थोड़ा सा आपको शायद डिफिकल्ट लगेगा, वो होता है बिट डेप्थ। ठीक है, अच्छा, बिट डेप्थ बेसिकली होती है कि एक पिक्चर है, या एक आप कह लो कि पिक्सल है। ठीक है, पिक्सल की बात जब मैं करता हूँ तो पिक्चर समझ लें, एक ही बात है वो, कि एक पिक्चर के अंदर, एक तस्वीर के अंदर कितने नंबर ऑफ कलर्स की इंफॉर्मेशन आ सकती है। ये हमारी बिट डेप्थ की डेफिनेशन है, कि एक इमेज जो है ना, हमारा जो भी एक तस्वीर है, वो कितने पिक्सल्स को या कितने कलर्स को डिस्प्ले कर सकता है।
1000 डिस्प्ले कर सकता है, 2000 डिस्प्ले कर सकता है, 10 लाख डिस्प्ले कर सकता है, कितना, ठीक है ना। वो हमारा क्या है, बिट डेप्थ। बिट डेप्थ की डेफिनेशन ये है। आप लोगों में से, आप दोनों में से किसी ने कंप्यूटर पढ़ा है किसी स्टेज पे, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा हो, आई होप पढ़ा हो। बिल्कुल बेसिक वाला जो होता है ना, बच्चों वाला जो बेसिक्स कंप्यूटर होती है। अच्छा, कभी नहीं पढ़ा। अच्छा, आप लोगों में से एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूँ ताकि मुझे जरा आइडिया हो जाए, फिर मैं आपको बताऊँ। एक कंप्यूटर में एक चीज होती है, सबसे जो छोटा यूनिट होता है ना कंप्यूटर में, क्या कहते हैं उसको यार, जब आप कोई चीज मेजर करते हैं, उसका यूनिट होता है, ठीक है। इतना तो पता ही होगा आपको, ये तो कॉमन बात है कि अगर आपने किसी का वेट मेजर करना है किसी चीज का, तो हम किलोग्राम यूज करते हैं, ठीक है। हमने लेंथ मेजर करनी होती है तो हम इंचेस यूज करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर यूज करते हैं। डिस्टेंस मेजर करना है तो हम किलोमीटर यूज करते हैं। ये हमारे पास यूनिट होते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के भी यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना, वो हमारा होता है बिट का। बिट्स का वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। तो बिट सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा, मतलब छोटे से छोटी जो चीज है ना, वो बिट की होगी। उसके बाद फिर हम इसको बिट्स को करते हैं बाइट्स में, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं कंप्यूटर वाली चीजें बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो फिर बिट डेप्थ समझ आएगी। अच्छा, 8 बिट जो होती है ना, 8 बिट, एक तो बिट अकेली है ना, वो सिंपल एक 1 बिट है। लेकिन जो 8 बिट की हम करते हैं, 1 बिट, 2, 3, 4, 5, 8 बिट जो है ना, वो 1 बाइट के बराबर होती है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही। बिट जो है वो सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा, ठीक है। उसके बाद 8 बिट अगर हम मिला दें, मैं बल्कि यहाँ लिख ही देता हूँ यार, 8 बिट्स अगर हम मिला देना कि भाई एक चीज है, एक चलो पिक्चर है, वैसा ऐसा होता नहीं है लेकिन एग्जांपल समझाने के लिए, एक पिक्चर है, एक तस्वीर है जो 8 बिट की है, ठीक है। ये साइज भी होता है, यूनिट जो है वो साइज है आपका। तो 8 बिट की जो पिक्चर होगी, वो हम उसको 8 बिट कहने के बजाय 1 बाइट भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम आगे जाएं तो फिर हम कहते हैं 1000 बाइट्स। 1000 बाइट जब होते हैं तो वो होता है 1 किलोबाइट। किलो का तो मतलब पता ही है आपको, 1000 होता है। जैसे हम कहते हैं 1 किलो की चीज है, तो इसका मतलब वो 1000 ग्राम की चीज है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम कह रहे हैं 1000 बाइट्स जो है वो 1 किलो बिट्स के होते हैं, किलो बाइट्स के होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसी तरह से अगर करते जाए ना कि भाई 1000 किलो बाइट्स हैं, अब वो कितने के होंगे, वो फिर बनेगा 1 MB। अब 1 MB का तो आपको पता ही होगा कि पिक्चर है 1 MB की होती है, कोई गाना है उसकी ऑडियो की फाइल है वो 1 MB की होती है, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। 1000 MB फिर क्या होंगे, इसी तरीके से वो जीबीज में चला जाएगा, फिर 1000 GB जो है वो 1 टेराबाइट्स में चला जाएगा। ये यूनिट्स हैं सारे अब आपके, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है। आई नो थोड़ा सा इसमें मैथ आ गया, मुझे भी उससे जरा इतना अच्छा नहीं है लगता, लेकिन ये है कि थोड़ा सा चीजों को, बिट्स को समझने के लिए हमें जरा करना पड़ेगा ही। अच्छा, अब देखें, ये हमारे पास आ गए यूनिट्स के भी, इस तरह से वो चल रहे हैं। अब हमारे पास जो पिक्सल्स होते हैं ना, क्योंकि हम ग्राफिक्स को देख रहे हैं, हम कोई कंप्यूटर की चीजें नहीं कर रहे, लेकिन जो ग्राफिक्स हैं वो भी कंप्यूटर्स में ही डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो हम अगर एक पिक्सल की बात करें ना, मैं अगर एक पिक्सल को जूम कर दूं, आप बड़े गौर से सुनना, ये जरा आपको चीज कंफ्यूज करेगी, और ये समझ आ गई तो बस समझ आ गया सर, बिट डेप्थ। अब देखें, एक जो पिक्सल है ना आपका, मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, चले ऐसे हाईलाइट मैंने कर दिया, दिस इज 1 पिक्सल, ठीक है। ये एक पिक्सल है आपका। अब इस पिक्सल के अंदर ना दो पॉसिबिलिटीज हैं, या ये पिक्सल व्हाइट होगा पूरा, ठीक है, या ये पूरा ब्लैक होगा, ठीक है ना। दो पॉसिबल वैल्यूज है, या तो ये बिल्कुल ब्लैक होगा या बिल्कुल ये व्हाइट होगा। ब्लैक व्हाइट का मतलब है या बिल्कुल लाइट होगा या बिल्कुल डार्क होगा, दो पॉसिबल वैल्यूज होती है। इसी तरह से कंप्यूटर में हम करते हैं कि जी एक चीज होती है ऑन और एक चीज होती है ऑफ, या कंप्यूटर ऑन है या ऑफ है, ठीक है।